अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वह टेल द ट्रूथ और एट लीस्ट डोंट लाई। यह है रूल नंबर 8, 12 रूल्स फॉर लाइफ के। तो इस रूल में पीटरसन ये कहते हैं कि आप जब भी बोलो सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो। क्योंकि जब हम लोग सच बोलते हैं इसकी वजह से लोग को हमारे ऊपर एतमाद बढ़ जाता है, लोग को हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाता है, लोग हम पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं। पीटरसन इस रूल में ये कहते हैं कि जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, वो बुनियाद है इंटीग्रिटी की, वो बुनियाद है हमारी हेल्दी रिलेशनशिप की, वो बुनियाद है हमारी वेल सोसाइटी की। वह सच्चाई की वजह से हमारी सोसाइटी बेहतरीन तरीके से काम करती है। इसीलिए इस रूल में ये कहा जाता है कि आप जब भी बोलो सच बोलो। लेकिन कभी कभी हमारे लिए सच बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जबकि हम लोग वहां पे आसानी से झूठ बोल सकते हैं। लेकिन इस रूल में यह कहा गया है कि अगर आप झूठ से नहीं बचोगे तो आप लोगों को कभी धोखा देने से खुद को नहीं बचा पाओगे। इसलिए आप जानबूझ के फिर झूठ बोलते हो। बेहतर यह है कि आप हमेशा सच बोलो और झूठ से खुद को बचाओ। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके ऊपर भरोसा करें, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, तो बेहतरीन चीज है वह है हमेशा सच बोलो, कभी भी झूठ का सहारा मत लो। रूल नंबर 9 जो है वह assume the person you are listening to might know something you don't। इस रूल में पीटरसन ये कहते हैं कि आप जब भी किसी इंसान के साथ बात करते हो, उसकी बात जब आप सुनते हो तो आपको उसी बात को गौर से सुनना चाहिए। आप अपने दिमाग में ये बात रखो कि मैं जिस इंसान के साथ भी कन्वर्सेशन करता हूं कि उस इंसान के पास मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकती है, उसके पास मुझसे ज्यादा नॉलेज हो सकती है, उसके पास मुझसे बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसलिए आप हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखो कि मैं जब भी किसी इंसान के साथ कन्वर्सेशन करता हूं, इससे मुझे सीखने को मिलता है। जब आप दूसरे लोगों को बड़े गौर से सुनेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी नॉलेज, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी इनसाइट आप तक पहुंच जाएंगी, तो आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ आप फिर बेहतरीन फैसले ले सकते हैं। नंबर 10 जो है वह बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। इस रूल में पीटरसन इस बात पे जोर देते हैं कि आप जब भी कोई स्पीच दो, आप जब भी कोई बात करो, तो उसको आपको एग्जैक्ट और एक्यूरेट तरीके से करनी चाहिए। आपको लंबी लंबी स्पीच देने की जरूरत नहीं है जिसमें कोई एग्जैक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होगी। इसलिए आप छोटी छोटी स्पीच दो, आप कम बातें करो, लेकिन उसमें एग्जैक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप जब भी किसी इंसान के साथ कम्युनिकेट करते हो तो अपने अल्फाज को पहले देखो, अपने अल्फाज को बड़े गौर से पहले चूज करो, क्योंकि कभी कभी लोगों के दिमाग में मिस इंटरप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। इसलिए बेहतर है आप जब भी स्पीच दो, आप प्रिसाइज स्पीच दो, एग्जैक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ अपनी बात रखो। लंबी लंबी बातें रखने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 11 जो है वह डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर कोडिंग। आपके बच्चे अगर अपने मनपसंद का कोई काम करते हैं, उनको वो काम करने दो जिनसे उनको खुशी मिलती है, जिनसे वो जॉय हासिल करते हैं। रूल नंबर 11 में पीटरसन ये कहते हैं कि आप अपने बच्चे को जेन्युइन रिस्क्स लेने दो, एप्रोप्रिएट रिस्क्स लेने से मत रोको, ताकि वो इंडिपेंडेंस फील करें। इसके साथ साथ उनके अंदर स्किल डेवलप हो जाए। रूल नंबर 12 जो है वह पेट ए कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। ये रूल हमें सिंपल लगता है, लेकिन रूल में पीटरसन हमें ये कहते हैं कि आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी मूवमेंट्स आती है उनसे जॉय हासिल करना सीखिए, उनसे हैप्पीनेस हासिल करना सीखिए। तब तक हम लोग हैप्पीनेस फील नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा बड़ी बड़ी मूवमेंट्स के इंतजार में रहते हैं, जबकि हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन पीटरसन इस रूल में ये कहते हैं कि आपको छोटी छोटी मूवमेंट से खुशी हासिल करने की जरूरत है। आपकी लाइफ में कितनी मुश्किलात क्यों ना हो, लेकिन आप टाइम निकालिए, छोटी छोटी मूवमेंट ढूंढिए जिनसे आप खुशी हासिल कर सकते हो। रूल नंबर 1 जो था वो था आप जब भी चले अपनी बॉडी को स्ट्रेट रख के चलिए। रूल नंबर 2 जो था वो ये था कि आप अपने आप को वैसा ही ट्रीट करें जैसे आप उस इंसान को ट्रीट करते हो जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, जिससे आप प्यार करते हो। रूल नंबर 3 जो था वो ये था कि आप हमेशा अपना दोस्त उसी इंसान को चुनिए जो आपके लिए अच्छा चाहता हो। रूल नंबर 4 जो था वो ये था कि अपनी मुशावत हमेशा अपने कल के साथ करें।
अपने साथ करें, दूसरे लोगों के साथ अपनी मुशावरत ना करें। रूल नंबर 5 जो था वो ये था कि आप अपने बच्चे को हमेशा अच्छे काम करने दीजिए, उनको बुरे काम से रोकिए, वरना आप उनको नापसंद करना शुरू करेंगे। रूल नंबर 6 जो था वो ये था कि सबसे पहले आप खुद को चेंज करें, फिर समाज को चेंज करने के लिए निकले। रूल नंबर 7 जो था वो ये था कि आप हमेशा वही काम करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 जो था वो ये था कि आप हमेशा सच बोलिए, कभी भी झूठ मत बोलिए। रूल नंबर 9 जो है वो यह है कि आप जब भी किसी इंसान के साथ बात करते हो उसकी बात गौर से सुनो, ताकि आप उसकी नॉलेज, उसकी एक्सपीरियंस, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ सके। आप अपने दिमाग में ये बात रखिए कि जिस इंसान के साथ भी मैं बात करता हूं, शायद जो नॉलेज, जो अंडरस्टैंडिंग, जो इंसाइट उस इंसान के पास है, जो एक्सपीरियंस उस इंसान के पास है, वो एक्सपीरियंस, वो इंसाइट मेरे पास नहीं है। इस इंसान से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रूल नंबर 10 जो है वो यह है कि आप जब भी बोले आप कम बोले, जब भी बोले आप एग्जैक्ट और क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। रूल नंबर 12 जो है वो यही है कि आप छोटी छोटी मूवमेंट से खुशी हासिल करना सीखो। हमें छोटी छोटी मूवमेंट्स को ढूंढने की जरूरत है जिससे हम लोग छोटी छोटी खुशियां हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते थे। ये थे 12 रूल्स फॉर लाइफ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।